एकलव्य के 7 रहस्य जानकर चौंक जाएंगे आप। आइए जानते हैं कि कौन से 7 रहस्य हैं वो। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था, यह तय करना मुश्किल है। उन्हीं धनुर्धरों में से एक एकलव्य थे। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं और कुछ लोग भील का पुत्र। कुछ लोग ये कहकर प्रचारित करते हैं कि शूद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन ये सभी बातें गलत है। कौन थे एकलव्य? एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां इसलिए हैं क्योंकि लोग महाभारत और पुराण पढ़ते नहीं और जिसने जो लिख दिया उस लिखे हुए की बात को ही सत्य मानते हैं। एक झूठ को जब बार बार प्रचारित किया जाता है तो वह सत्य ही लगने लगता है। सत्य को जानने के लिए तर्क को अलग रखकर धैर्य का परिचय देना होता है। सभी ने महाभारत की इस कथा का तोड़ मरोड़ कर अपने अपने तरीके से लिखा। दरअसल महाभारत का संपूर्ण प्रपंच श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरह का भेद और प्रपंच किया। यदि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद राज के दत्तक पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भील राज निषाद राज को सौंप दिया गया था। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। द्रोण का वचन, उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैंने किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया है, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों को समूह ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन किया। इस सामाजिक विभाजन को हवा देने वाले संगठन भी कौन है, यह सब जानते हैं। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। आइए जानते हैं एकलव्य का सबसे पहला रहस्य। राजपुत्र थे एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधुन का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एक मान्यता अनुसार वे श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था, जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समान ही थी। निषाद राज हिरण्यधुन और उनके सेनापति गरीब वीर की वीरता विख्यात थी। राजा राज्य का संचालन अमात्य मंत्री परिषद की सहायता से करता था। द्रोण भक्त एकलव्य निषाद राज हिरण्यधुन के पुत्र थे।
उनकी माता का नाम रानी सुलेखा था। उल्लेखनीय है कि निषाद नामक एक जाति आदि भारत में निवास करती है। एकलव्य ना तो भील थे और ना ही आदिवासी व निषाद जाति के थे। इस बात का खुलासा होगा अगले पेज पर। गौरतलब के ही महाभारत लिखने वाले वेद व्यास किसी ब्राह्मण क्षत्रिय जाति से नहीं थे, वे भी निषाद जाति से थे, जिसे आजकल सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है। महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की कथा आती है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की दादी सत्यवती एक निषाद कन्या ही थी। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की पत्नियों ने वेदव्यास के नियोग से 2 पुत्रों को जन्म दिया और तीसरा पुत्र दासी का था। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडु और दासी पुत्र विदुर थे। जानिए दूसरा रहस्य। एकलव्य को क्यों कहा जाता है एकलव्य? प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिधुम्न रखा गया। प्रायः लोग उसे अभय नाम से भी बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था खुले गुरुकुल में की गई। यह ऐसा गुरुकुल था जहाँ सभी जाति और समाज के उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे। एकलव्य का जिस तरह चित्रण किया जाता है वह उस तरह के नहीं थे। वह एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लय लग्न और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया। एकलव्य के युवा होने पर उनका विवाह हिरण्यधुन ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष बाण को सीखने की उसकी लगन को देखा तो उन्होंने उनके पिता निषाद राज हिरण्यधुन से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के काबिल है, इसे यह सही शिक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधुन अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले जाते हैं। आइए जानते हैं तीसरा रहस्य, एकलव्य और द्रोण संवाद। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। एकलव्य को अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल से नहीं थे। अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं? अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूँ, तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय कर निकले थे कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएंगे। द्रोण की ओर से इनकार करने के बाद हिरण्यधनु तो वापस अपने राज्य लौट आए, लेकिन एकलव्य को द्रोण के सेवक के तौर पर उन्हीं के पास छोड़ गए। द्रोण की ओर से दीक्षा देने की बात नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह सेवकों की भांति उनके साथ रहने लगे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोपड़ी दिलवा दी। एकलव्य को काम बस इतना होता था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास कर चले जाए तब वह सभी बाणों को उठाकर वापस तरकश में डालकर रख दे। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्य को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोण की हर बात हर सीख को सुनते थे। अपने राजकुमार होने के बावजूद एकलव्य द्रोण के पास एक सेवक बनकर रहा करते थे। एकलव्य ने अपने खाली समय में द्रोण की सीख के अनुसार अरण्य में रहते हुए भी एकांत में तीर चलाना सीखते थे। आइए जानते हैं अब हम चौथा रहस्य। जब पता चला द्रोणाचार्य को एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कौरव वंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का एक अदभुत मौका मिल गया, लेकिन
अफसोस, उनके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश एकलव्य अपने महल की ओर रुक कर गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने सोचा कि वह घर जाकर क्या करेंगे, इसलिए बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गए। उन्होंने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि यहाँ रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना चाहता हूँ। सरदार ने प्रसन्नता पूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों या भीलों के बीच रहने के कारण एकलव्य को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहां गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एक कट देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगे। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गए। समय बीतता गया और कौरव वंश के अन्य बालकों कौरव और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो गए। द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा, लेकिन एक दिन द्रोण और अर्जुन दोनों की ही गलतफहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। आइए जानते हैं अब हम पांचवा रहस्य, राजकुमारों का कुत्ता। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल एवं फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को लगे नहीं, चोट न पहुंचे और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, ये कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहाँ हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, यह विद्या कहाँ से सीखी तुमने? एकलव्य, गुरुदेव, आपकी कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई ना होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया था। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए, लेकिन अचानक उन्हें एक युक्ति समझ में आई और उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनके दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य कभी धनुष चला ना पाए। एकलव्य ने एक पल में ही बिना विचार किए अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुए और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। इस संवाद को इस तरह समझे। एकलव्य द्रोणाचार्य संवाद। द्रोणाचार्य किसके शिष्य हो? एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य किंतु मैंने तो तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी। एकलव्य किंतु मैंने तो आपको ही गुरु माना है। द्रोणाचार्य किसके पुत्र हो? एकलव्य निशात राज भील राज का। द्रोणाचार्य कौन? वह जरासंध की सेना का सेनापति। एकलव्य जी हाँ गुरुदेव। द्रोणाचार्य
इतनी योग्यता प्राप्ति के बाद तुम कहाँ जाओगे? एकलव्य, मैं अपने पिता के साथ जरासंध की सेना का नेतृत्व करूंगा। द्रोणाचार्य, तुम ये जानते हो जरासंध मानवता का शत्रु है, नर पिशाच नहीं। एकलव्य, जी गुरुदेव, मैं फिर भी वही जाऊंगा। द्रोणाचार्य, ओह, तुमने मुझे गुरु माना है तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। एकलव्य, मैं तैयार हूँ। द्रोणाचार्य, अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। एकलव्य, जो आ गया। एकलव्य वैसा ही करता है। इसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा 2 उंगलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि वो बाण 2 उंगलियों से भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध में अंगूठा कट गया तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? परिणाम, एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और पुनः पूर्ववत दक्षता प्राप्त कर ली। प्रश्न यही उठता है कि अंततोगत्वा अंगूठा कटवाने का उद्देश्य क्या रहा? तो इसके समाधान हेतु यह समझना होगा कि वह किसका पुत्र था। वह निषाद राज भील का दत्तक पुत्र था, जो कि जरासंध की सेना का सेनापति था। वह जरासंध की जो कि अत्यंत अत्याचारी, क्रूर एवं श्री कृष्ण का शत्रु था। उसने अपने बल से आसपास के कई राजाओं को बंदी बना लिया था। ऐसे में उसकी क्षमता में वृद्धि होने का अर्थ है मानव जाति के लिए संकट को बढ़ाना, इसलिए उसका अंगूठा कटवाया। अर्जुन ने युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करने का संकल्प लिया। ऐसे में उस कुरुक्षेत्र में लौकिक शस्त्रों में अर्जुन से अधिक ज्ञात व सामर्थ्यशाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और दूसरे थे एकलव्य। एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति क्रोध का भाव रखते हुए कौरवों के पक्ष में लड़े, जबकि वह जिस सेना का सेनापति बन सकते थे वह थी जरासंध के पुत्र की सेना, जो कि पांडवों की ओर से लड़ रहा था। इसलिए युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व योगी राज कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दे दी और वीर गति प्रदान की। जानिए छठा रहस्य। आधुनिक तीरंदाजी के जनक कुमार एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चले जाते हैं। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनु विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य शृंगवेर राज्य का शासक बनते हैं और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करते हैं, बल्कि निषाद जाति के लोगों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करते हैं और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करते हैं। आइए जानते हैं 7वां रहस्य। यादव सेना को हराया था एकलव्य ने। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जो मिले थे, जरासंध की सेना की तरफ से उन्होंने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियां के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वह समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होते हैं। एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथ से मारा जाता है। धन्यवाद।